एक लड़की कुर्सी पर बैठी हुई थी। सामने डायरी रखी थी, कुछ लिख रही थी। वो इंक पॉट भी था सामने, इंक पेन से लिख रही थी। तो ऐसा लग रहा था कोई राइटर है और बहुत इम्पोर्टेंट शायद हिस्सा लिख रही थी, शायद कोई स्टोरी। तो जब ये लिख रही थी बहुत मग्न थी वो लिखने में, कहीं पर भी ध्यान नहीं था। अचानक से उसे कुछ आहट सी महसूस हुई। तो उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने दूसरी तरफ से देखा, फिर भी कुछ नहीं था। उसे महसूस हुआ कुछ, लेकिन दिखा कुछ भी नहीं। वो फिर से अपने काम में मग्न हो गई, लिखने में। शायद स्टोरी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बस लिख ही रही थी। अचानक से उसे अपने गले पर एक हाथ महसूस हुआ। ऐसे लगा वो हाथ उसे उसका गले को घोटने की कोशिश कर रहा है, दबाने की कोशिश कर रहा है। वो चीखने लगी, बचाओ बचाओ, चिल्लाने लगी, छटपटाने लगी। चीखने चिल्लाने में, छटपटाने में उसका हाथ वो इंक पर लग गया। वो पूरा इंक गिर गई टेबल पर, उसके डायरी पर गिर गई, पूरे नीचे नीचे गिर गया सब कुछ। डायरी नीचे, इंक नीचे। वो छटपटा रही है, वो सांस के लिए तरस रही है, एक एक सांस के लिए। ऐसा लग रहा है मानो गला उसका घोटा जा रहा है, सांसें बंद हो रही है। उसे लगा कि बस सब कुछ खत्म हो गया। वो आज देखने की कोशिश करेगी किसका हाथ है, कौन उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। हाथ की पकड़ और मजबूत होती जा रही थी, सांसें बस रुकने ही वाली है। और वो देख रही है आज वो कोई नहीं दिख रहा है। और वो परेशान है कि अब कोई नहीं आएगा बचाने, बस अब गिनती की कुछ सांसें बची है। अचानक से उसे देखते हुए ध्यान में आता है कि आजू बाजू कोई नहीं है। ये हाथ उसका ही लेफ्ट हैंड है जो उसी का गला घोटने की कोशिश कर रहा है। आप सोच रहे होंगे ये किसी हॉरर मूवी की स्टोरी है या हॉरर कहानी बता रहे। जी बिल्कुल नहीं, ये एक अजब गजब बीमारी है। इस बीमारी का नाम है एलियन हैंड सिंड्रोम। जितनी वियर्ड ये बीमारी है ना, उतनी ही वियर्ड अजीब इसकी हिस्ट्री है। अब आप सोचेंगे ये वियर्ड क्यों है, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला केस एलियन हैंड सिंड्रोम का सबसे पहला केस मिला था 1908 में। 1908 में रिपोर्टेड केस है और उसके बाद कुछ केसेस मिलते गए, लेकिन ज़्यादातर ये बड़ा 1940 के बाद। तो 1940 में ऐसा हुआ कि एपिलेप्सी यानी कि जो फिट्स होते हैं, वो फिट्स के इलाज के तौर पर कुछ सर्जरीज तैयार की गई कि ये सर्जरी करेंगे तो फिट कम हो जाएंगी। तो अब सर्जरी के बाद अब आपको भी पता है कि सर्जरी जैसी आती है फेमस हो जाती है। तो वो सर्जरी फेमस हो गई और काफ़ी लोग इसे करने लगे। सो फिट्स काफ़ी कॉमन थे और फिट्स के बाद सर्जरी कॉमनली की जाने लगी। उसके बाद जो सर्जन से देख के शॉक हो गए कि बीमारी तो काफ़ी बार वापस आ रही थी, रेमिशन तो हो रहा था, वापस आ रही है बीमारी, रिकरेंस हो रहा था। उसके बाद देखने में आया कि कुछ कनेक्शन टूट रहे हैं। सर्जरी में वो कॉर्पस कैलोजम, ब्रेन का एक ऑर्गन होता है, कॉर्पस कैलोजम पार्ट को कट कर रहे थे। वो कट करने से लेफ्ट हैंड और राइट हैंड या फिर लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन और राइट साइड ऑफ ब्रेन का कनेक्शन ब्रेक हो रहा था। अब सोचिए, जब राइट साइड ऑफ ब्रेन करना चाह रहा है वो लेफ्ट साइड को पता नहीं है, और जो लेफ्ट साइड का करना चाह रहा है वो राइट को समझ में नहीं आ रहा। मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए, एक मूवी आई थी, हॉलीवुड मूवी फेस ऑफ। फेस ऑफ में एक ही व्यक्ति उसके क्लोन के अपोज में खड़े हो जाते, दोनों व्यक्ति एक्चुअली सेम होते। सोचिए वैसे ही पेशेंट के साथ हो रहा है फेस ऑफ। मतलब लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, राइट साइड ऑफ बॉडी वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है, लेकिन राइट साइड ऑफ ब्रेन दूसरे इंस्ट्रक्शन दे रहा है जो लेफ्ट साइड फॉलो कर रही है। कितनी अजीब स्थिति होगी। सो इसमें हो ये रहा था कि जो लक्षण है, एक तो मूवमेंट्स बराबर नहीं हो रहे, सेंसेशंस बराबर नहीं हो रहे, और ज़्यादातर इफेक्ट इसका हाथों में दिख रहा था क्योंकि हम ज़्यादातर काम हाथ से करते हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्टेड था इसमें लेफ्ट हैंड, क्योंकि ज़्यादातर लोग राइट हैंडेड होते हैं, यानी कि लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट होते हैं। तो डोमिनेंट ब्रेन ज़्यादा एक्शन कर रहा था, और जो राइट ब्रेन है, अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि निगलेक्टेड जो ब्रेन है वो बीच बीच में अपना असर दिखाता, बीच बीच में अपने एक्शंस करता। तो अक्सर देखा जा रहा था कि ये पेशेंट्स का एक लेफ्ट हैंड अपने आप कुछ काम कर रहा है, कुछ पकड़ रहा है, कुछ फेंक रहा है, ये अपने आप हो रहा है। एंड सब इस व्यक्ति की तरफ अजीब नज़रों से देख रहे हैं, ये क्या कर रहा है ये। तो पता चला ये तो अपने आप हो रहा है। तो जब ये पता चला इनिशियली अपने आप हो रहा है तो लोगों को समझ में नहीं आना क्यों हो रहा है, लेकिन जब केसेस बढ़ते गए और ज़्यादा सर्जरी वाले केसेस में ये जब होता गया, तब पता चला कि यस, ये डिस्कनेक्ट करते हैं कॉर्पस कैलोजम को। जब कट किया जाता है तो ये हाथ अलग बिहेव करना शुरू कर देता है। तो क्या ये बीमारी सिर्फ सर्जरी के पेशेंट में ही पाई जाती है कि ब्रेन सर्जरी में कॉर्पस कैलोजम कट कर दिया?
जी नहीं, इसके और भी कारण होते हैं। कुछ कारण होते हैं जैसे ब्रेन ट्यूमर, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसीजेस और साथ में कुछ डैमेज अगर होता है खासकर उस पार्ट ऑफ ब्रेन में जो दोनों का कोऑर्डिनेशन करता है, तो एलियन हैंड सिंड्रोम की तरह लक्षण आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि कुछ लोग जो इस बीमारी के बारे में जानते नहीं है उन्हें जानना चाहिए, जो समझते नहीं है उन्हें पता चलना चाहिए कि ये बीमारी एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर नहीं है, या ये बीमारी एक अजीब तरह की हाथ की हरकत नहीं है, ये एक्चुअली ब्रेन की बीमारी है। तो अगर इस वीडियो के बारे में या इस बीमारी के बारे में कोई भी सवाल हो, आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। आपके भी कमेंट लिखिएगा और देखते हैं बाकी लोगों को भी ये वीडियो कैसा लगता है।